जी तलाश करें, दौड़े दौड़े गए, कहीं पे नहीं मिला। कहा हुजूर नहीं मिला है, आप खाना खाने, कहा नहीं, पहले उस बच्चे को लेकर के आओ जिसको मैंने थप्पड़ मार दिया है। कहा हुजूर खा लीजिए ना, सहरी में आएगा फिर खाना लेकर के हुजूर फिर बात हो जाएगी। कहा नहीं, खाना बाद में खाया जाएगा, पहले बच्चे से बात फाइनल की जाएगी। सहरी में जब वही बच्चा खाना लेकर के आया, आला हजरत कौन है देखो तो सही, तारीख पढ़ो तो सही। आपकी फतावे रज़विया का खुतबा पढ़ने में बड़े अच्छे अच्छों का बुखार उतर जाया करता। आला हजरत की फतावे रज़विया का खुतबा बड़े अच्छे अच्छों के नशे उतार देता है। उन आला हजरत की बात कर रहा हूँ। जब सहरी में बच्चा खाना लेकर के आया, सरकार आला हजरत ने बच्चे को करीब बुलाया। कहा बेटे, कहा करीब आओ। कहा जी हजरत, का मैंने कल थप्पड़ मार दिया था, रात को थप्पड़ मारा था। कहा जी मारा तो था। कहा नाराज हो? कहा हुजूर आप आका हैं, मैं खादिम हूँ, नाराजी की क्या बात है? कहा बेटे अहमद रजा को माफ कर दे। उस बच्चे ने कहा आप इतने बड़े अल्लामा हो करके मुझसे माफी मांग रहे हो, मेरी औकात मेरा वजूद क्या है, आप मुझसे ये बात कर रहे हो? कहा नहीं बेटे, जब तक माफ नहीं करोगे उस वक्त तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा, मुझे आराम नहीं मिलेगा। बच्चे ने कहा हजरत जी छोड़िए, ये क्या बात कर रहे हैं? कहा नहीं बेटे माफ कर दे, खाना तब खाऊंगा जब तू माफ कर देगा। बच्चे ने कहा ठीक है जी माफ किया। आप कहते ना अभी भी माफी नहीं मिली है। कहा फिर आला हजरत घुटनों पे आ जाते हैं, बच्चे के आगे बैठे, कहने लगे बेटे मेरे चेहरे पे तमाचा लगा जैसे मैंने तेरे मारा था। अब बच्चे की चीख निकल जाती है, रो के कहता है कहा आप जैसा इल्म वाला, कहा मुझ जैसा हकीर बंदा, मैं आपके थप्पड़ कैसे मारूं? आप कहते हैं मेरे रुतबे को न दे, मेरी काबिलियत न दे, मुझे मैदान महशर का खौफ तड़पा रहा है, मुझे रब की बारगाह की हुजूरी डरा रही है, मुझे मुस्तफा का सामना करना है। बेटे थप्पड़ मार तो सही। तारीख गवाह है, जब बच्चे ने थप्पड़ मारा था, जितने बैठे थे सबकी आंख में आंसू आ गए थे। इतना बड़ा अल्लामा होकर के, इतना बड़ा इल्म वाला होकर के एक बच्चे के हाथ का थप्पड़ खा रहा है और दुनिया को उसूल दे रहा है। ओ लोगों, पगड़ियां जितनी चाहे ऊंची हो जाए, जुब्बा जितना चाहे महंगा हो जाए, आपके कदम में जितने चाहे चांद लग जाए, आपकी इज्जतों में जितनी चाहे शोहरतों के मीनारे बुलंद हो जाए, लेकिन जब जब तुम्हें आखिरत का ख्याल आए, अपनी बुलंदियां न देखा करो, खुदा के कहर से डर जाया करो, उसकी पकड़ से डर जाया करो। अल्लाह वाला वो नहीं होता जो दिल तोड़ देता है, अल्लाह वाला वो होता है जो टूटे दिल जोड़ देता है। ताजुश शरीयत मेरे भाई निकले इन चीजों से, निकले। ये कौन पट्टी पढ़ा रहा है हमें कि वलियों की और मौलवियों की कभी बनी नहीं? मैं कहता हूं वो वली हो ही नहीं सकता जो मौलवी ना हो। हाँ, वो वली हो ही नहीं सकता है। आज तो हर बावला मजजूब है। हमारी कौम के हाल में हर बावला मजजूब है। मजजूब की पहचान होती है, मजजूब की सबसे बड़ी पहचान ये है कि उसके पीछे खड़े होकर कुरान पढ़ो या हदीस पढ़नी शुरू कर दो, वो पीठ फेर के चेहरा उधर कर लेता है, इसलिए कि वो देखने में मजजूब होता है, लेकिन कुरान और हदीस का इल्म उसके सीने में हुआ करता है। आज तो हर पागल 100 रुपए दे दो भाई, जाओ पिंचर हो जाता है, कोई 100 रुपए ना दे, जिसका थूक निकल लिया वही वली। और निकलो यार, वली इतने सस्ते कर दिए हमने। निकलो इन चीजों से। बावला है तो सज्जादा बना दिया, थूक निकल रहा तो मजजूब कह दिया। उसूल है भाई, एक कर्मचारी बिना पढ़ा लिखा बंदा अगर होम गार्ड नहीं बन सकता तो आप ऐसे ही कैसे किसी को वली कह सकते हैं? तुम्हारे स्कूल के गेट पे खड़े होने वाले को नाम लिखना आना चाहिए और वली को इस्तिंजा भी नहीं आना चाहिए। किधर खड़े हम लोग यार? वो कहते मौलवियों की और वलियों की बनी नहीं। ना बेटे ना, ये
ये ना कहे, बल्कि ये कहे कि अल्लाह वालों की और इब्लीस वालों की कभी बनी नहीं। ये कैसी बात? आज इल्म की कमी है हमारे पास, पढ़े लिखे लोग नहीं हमारे पास। माफ कीजिएगा, ये बताओ नमाज में पढ़ा जाता है कुछ के नहीं? बहुत कम लोग नमाज पढ़ने जाते हैं भाई। पढ़ा जाता है कि नहीं? ये चुपचाप होती है। एक साहब से कहा नमाज पढ़ा दो, तो कहने लगे मैं कौन से टाइम की क्या, मगरिब की करना, जोहर की पढ़ा लेता है ना। कह रहे मगरिब की ना पढ़ाई जाएगी, का क्यों? क्या जोहर वाली में तो चुपचाप वाली हो। ये हमारी कौम की कंडीशन। जिन्हें दुआए कुनूत याद नहीं वो फैसला करते हैं वली कौन है। जिन्हें नमाज याद नहीं वो फैसला करते हैं जन्नती कौन है। निकलो इन चीजों से, निकलो। अगर आप कहें कि मौलवी तो मौलवी होते वली नहीं होते, तो फिर अबू बकर सिद्दीक वली हैं कि नहीं? बोलो बोलो यार। हजरत उमर फारूक आजम वली हैं कि नहीं? जोर से बोलो। जो हजरत उमर को मानते हैं वही बोले, वरना कोड़े के लिए तैयार रहे। हजरत उमर वली है कि नहीं? हजरत उस्मान गनी वली है कि नहीं? मौला अली वली है कि नहीं? मौला अली मन कुन्तु मौला फहादा अली मौला, जिसका मैं मौला उसका उसका उसका। जो नहीं बोला ना, मुझे नहीं लगता वो किसका लंगर खा के बैठा है। बख्शते हम किसी को नहीं। कोई ये ना समझे ठंडा पड़ जाएगा तो बच जाएगा। जिसका मैं मौला उसका अली मौला। और अली कौन है? अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। अगर तेरी तारीफ माने कि मौलवी वली नहीं होते इसलिए आला हज़रत वली नहीं, तो सबसे बड़े आलिम मेरे नबी। बोलो कौन? हमारे सबसे औला वो औला, सबसे बाला ओ बाला, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका, अंधे शीशों में चमका। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। तो सबसे बड़ा आलिम कौन? तो हुजूर वली। जो नबी है वो बदर के आतम वली है। डर क्यों रहे भाई? तो ये अपनी मनगढ़ंत हम लोगों ने दीन बना रखा है। जिससे हमारी दुकान चले हम वो दीन बांटेंगे, जिससे हमारी मार्केट गर्म रहे हम वो दीन बांटेंगे नहीं। हम वो दीन पढ़ेंगे जो हुजूर ने दिया है। ठीक है ना? तो आप ये ख्याल करें, इन चीजों से निकलें और आला आदत पे बात करने की कोशिश न करें। बहुत ज्यादा उन पे बात करने की कोशिश न करें, इसलिए कि आला हजरत जदीद तहकीक के मुताबिक 156 उलूम पे महारत ताम्मा रखने वाली जात है। उस जात को आला हज़रत कहा जाता है। आला हज़रत आज साइंसदानों की समझ में नहीं आ रहे, प्रोफेसर चक्कर काट रहे हैं। उनकी अगर शायरी पे तहकीक कोई कर ले तो प्रोफेसर हो जाता है ना? सोचो फिर उनके मुकम्मल इल्म का आलम क्या होगा। शुक्र अदा करो अल्लाह ने आला हज़रत हमें अता की है। और यही वजह है, यही वजह है 100 साल हो गए। 107वां उर्स, ठीक है ना? 107वां उर्स है आला हज़रत का। उन्होंने 107 साल पहले कहा था, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। आज जो हलाली हैं वो रोज फजर बाद अक्सर, वरना जिंदगी में कभी मौका मिले तो कह देते, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे। इधर वाले भी बोल सकते, मसला कोई नहीं। आप तो राइट हैंड है ना, पीछे तक लोग खड़े हुए हैं। आप ये ना सोचिए, शुक्र अदा करो बैठने जगह मिल गई आपको, है ना? क्या पढ़ा जाता है? डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे, ठीक है ना? तो आला हजरत ने हम पे सलाम पढ़ा है, हम आला हजरत पे पढ़ रहे हैं। झगड़ा ना करो। मैं एक बात कहता हूँ, हमारी बिरादरी में ना, बरेलवियों में
मैं तो सबको बरेलवी मानता हूँ, कोई अपने आप को माने या ना माने, सुन्नी जितने भी हैं बरेलवी है, ये क्लियर है कि मैं नहीं मानता जी, मेरे नाम के आगे बरेलवी मत लगाना। मैं खुल के कहता हूँ, बता हुजूर को इल्म गैब है कि नहीं? कह रहे हाँ है। तो मैंने कहा फिर तुझे पता मसला क्या हालात किसे कहते हैं? नहीं नहीं जो बरेली को माने। मैंने कहा ना, बरेली में तो बकलूल भी रहते हैं, सिर्री भी रहते हैं, पगलेट भी रहते हैं, फिर कौन है बरेलवी? कहा वो शख्स बरेलवी है जो ये कहता है और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे, जिसका ये नजरिया है वो बरेलवी है। ठीक, और हुजूर देते हैं कि नहीं? जिसका ये नजरिया है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। अब नाम कटवाओ या रखवाओ बरेलवी। अगर फिर भी कहते हो आला हज़रत को नहीं मानते, तो मसला तेरी काबिलियत का नहीं, मसला तेरे हसद का है। ना करो, बुजुर्गों से हसद ना करो, इसे दिल को साफ करो। पूरी जिंदगी सजदों में कट गई, ना चेहरों की नहुसत गुजरी है, न जबान की नहुसत कटी है। जैसे मकरू पहले लगता था वैसे ही आज भी लगता है। हुआ क्या है, तहज्जुद भी पढ़ रहा हूँ, चाश्त भी पढ़ रहा हूँ, मैं क्या क्या ना पढ़ूं, तस्बीह भी चल रही है, दुरूद भी पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा चेहरे पे फिर भी नहुसत क्यों है? कहता समझ में नहीं आता। मैं कहता हूँ अब दिल खोल के देख, ये तेरे दिल के अंदर हसद का जो मैल है, अल्लाह कहता है तूने वुजू करके हाथ पैर धो लिए हैं, इस दिल को कब धोएगा? मालिक ये कब धुलेगा? कहा सुन, तू दूसरों से हसद करना छोड़ दे, मैं तेरे दिल को अपने करम के पानी से धुल के साफ कर। इसलिए ये हसद साफ करें, बुग़्ज़ से निकलें और बुजुर्गों का एहतराम करें। बरेलवी वो है जो हर वली का एहतराम करता है। और मैं तो सबसे कहता हूँ, दूसरे के पीर को छेड़ो मत और अपने पीर को, ठीक है जी, किसी को एतराज इस बात से वो भी हो तो भला से, बात सच्ची यही है। और ये जो चुन चुन भरे से जो होते हैं, हमारे छोटे से बहुत छोटे को चुन भरा कहते हैं, है ना? ये कहते हैं मेरा पीर उससे बड़ा है, मेरा उससे बड़ा है। देख भाई सुन, तू ये बात तब कहना जब तू दोनों से बड़ा हो, और अगर दोनों से छोटा है तो छोटा बन के रहे, वरना अल्लाह घुटनों पे से छोटा कर देगा। तू कोई रजिस्ट्रेशन करा के आया है क्या? रजिस्टर है तेरे पास? नहीं, वो बड़े थे, वो छोटे थे, वो छोटा बन। अल्लाह के नजदीक वो बड़ा है जो ज्यादा मुत्तकी होता है। तेरे मेरे कहने से क्या छोटा बड़ा है? कभी ना करो इन चीजों को, अकीदा मजबूत रखे। जमहूर का अकीदा मैंने पहले क्या कहा है? पहला नंबर किसका? जोर से दूसरी तकरीर फिर करूंगा भाई आके इंशाअल्लाह। इस उर्स में आया तो ठीक, वरना फिर आपके उर्स में, ठीक है ना? पहला नंबर किसका? हजरते। दूसरा नंबर, तीसरा, चौथा, यही हमारा अकीदा है, ठीक है? और हुजूर के चारों यार हुजूर को प्यारे, चारों ही हुजूर को प्यारे। कितने प्यारे? दो करवट में लेटे। कहाँ लेटे? करवट में। और अबू बकर अपनी मर्जी से नहीं, हुजूर की मर्जी से लेटे। पूछो ना, मुफ्ती साहब बैठे, कहा था यार आया है, इजाजत है तो यार अंदर आ जाए। तो फरमाया गया है कि हुजूर के मजार की चौखट की कुंजी खुद खुली और आवाज आई यार को यार से मिला दिया जाए। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से चुप जाने वाले। अगर वफादार ना होते तो यार को यार कह के नहीं बुलाया जाता, ठीक है ना जी? तो हुजूर के चारों यार हुजूर के वफादार, और जो चारों यार का वफादार है वो हुजूर का वफादार। और एक बात और कह दूं, हजरत मीर माफिया
इनके हवाले से बकवास ना किया करें। हाँ, ये बहुत ज्यादा चल रही है भाई इन चीजों ने। बेटा गलत है तो क्या बाप भी गलत हो जाएगा? बोलो। अल्लाह तो वो है जो जिंदों से मुर्दे पैदा कर देता है और मुर्दों से जिंदे पैदा कर देता है, और ये उसकी कुदरत है। वो अच्छों के घर में बुरे पैदा कर देता है और बुरे के घरों में वो अच्छे पैदा कर देता है। तवज्जो है? तो हजरत अमीर माविया के खिलाफ ना बोलना। अमीर माविया वो हैं जिनके लिए हुजूर ने झोली फैला फैला के दुआएं मांगी हैं। ये समझ लेना चाहिए। मैं रिश्ते पे बात नहीं कर रहा हूं, अभी खिदमत पे बात कर रहा हूं। कुछ लोगों को यह भी एतराज हो जाता कि उम्मत का मामू क्यों कह दिया। मैं उधर नहीं जा, मैं ये कहूंगा उमर वो है जिन्होंने 3-22 लाख मुरब्बा मील फैलाया, और जानते हो अमीर माविया वो हैं जिन्होंने इस्लाम की सरहदों को 68 लाख मुरब्बा मील तक फैलाया था। ये समझ लीजिए ठंडे दिमाग से इनके दौर में। और ये जो झगड़े कराए जा रहे हैं ना, झगड़े, मुझे बात याद आ गई तो कह जाऊं, अल्लाह करे ये बात सुन्नियों के सीनों को ठंडा कर दे, और करेगी इंशाअल्लाह। जो हलाली होंगे वो तो बहुत ठंडे कलेजे के साथ उठेंगे। आज बात करने लगा हूं हजरत अमीर माविया अपने तख्त पे बैठे। जहां तक इख्तिलाफ है वहां तक है, लेकिन बुजुर्गों ने सहाबा के इख्तिलाफ को मुशाजरात कहा, बाकी कुछ और नहीं कहा। अब आकर के छछूंदरों ने ये बीमारियां फैलाई। बैठे हुए एक आया, कहने लगा हुजूर मैं हज करने जा रहा हूं। तवज्जो है ना? हजरत अमीर माविया के हवाले से, हुजूर मैं हज करने जा रहा हूं। कहने लगे फिर तो मदीने शरीफ भी जाओगे? कहा हाँ। कहा हुजूर की चौखट पे जाओगे? कहा हाँ। कहा फिर जब जाओगे तो रियाजुल जन्ना भी जाओगे? कहा जी। फरमाया वहां एक जवान होगा, उसके आगे 2 जानू बैठना और बाद अब मेरा सलाम कहना, और उस जवान से कहना मेरे लिए दुआ कर दे। तो उसने कहा हुजूर वो जवान कौन है? उसने कहा आप हाकिम वक्त हैं, आप पावरफुल हैं, और एक जन्नत में बैठे हुए जवान, रियाजुल जन्ना में बैठे हुए जवान से दुआ की दरखास्त कर रहे हैं। फरमाया चुप हो जा, तुझे पता है वो जवान कौन है? कहा हुजूर मैं नहीं जानता हूँ। कहा उस जवान को हुसैन इब्ने अली कहा जाता है, हुसैन इब्ने अली कहा जाता है। कहा आप उनसे जवानी में दुआ करा रहे हैं, आप इतने बड़े मनसब हैं। कहा चुप हो जा, मैंने उस जवान को हुजूर के सीने पे बैठ के हुजूर की सवारी करते हुए। अल्लाह, वो तो इतना एहतराम आपस में करते रहे, और यहाँ लड़ाई मार दी भाई, झगड़े कर दिए। करेंगे निकलो। और जो ये कहे हम फला सहाबी को नहीं मानते, फला को नहीं मानते, कहते हम तुझे हलाली नहीं मानते। सीधी सी बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, शोरा इकराम, उर्से मखदूमी, नारे तकबीर। माशाल्लाह मोहम्मद अली फैजी भाई आ चुके हैं। अब आपको इन्हीं को सुनना है, लेकिन इनको सुनने के आड़ में मुझे ना भूल जाना, वरना पूरा जलसा कहीं खत्म ना हो जाए। कभी पी ना लो पूरी बात। हाँ भाई, बड़ी मेहनत से अकीदे की बात बता रहा हूँ, ठीक है ना भाई? तो वो आपस में प्यार करते रहे, लेकिन आज झगड़ा कराया जाता है। हम सुन्नियों का नारा हर सहाबी नबी, जोर से हर सहाबी नबी, और जोर से हर सहाबी नबी। हाँ, लेकिन याद रखिएगा इस नारे से तौहीन नहीं है किसी। हम आखिर में यही कहते हैं, ये चक्की फातिमा की चल रही है, जमाना जितना लंगर खा रहा है। और बरेली से आवाज आती है, भाई मोहम्मद अली फैजी भी पढ़ते हैं, खाते हैं तेरे दर का, है ना? पीते हैं तेरे दर का, कौन देता है देने को, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा।
अकीदा पक्का रखिए, आला हजरत से वफा कीजिए। मसलक आला हजरत जो है ये सिर्फ नारा नहीं है, मसलक आला हजरत इमाम अहमद रजा के नजरिए को कहा जाता है। और उनका नजरिया 1400 साल पुराना बाद वाला नहीं है, बल्कि 1500 साल पुराना नजरिया है। जो नजरिया मुस्तफ़ा ने सहाबा को दिया, उसी नजरिए को आज मसलक आला हजरत कहा जाता है। ठीक है ना जी, बात क्लियर हो गई। अगर जिसकी ना हुई हो, मैं हुजरे में जा रहा हूं, मुझसे आके मिल लीजिएगा। जो रह गई है इंशाअल्लाह रगी बची वहीं उतर जाएगी। फिर हम आखिर में कहेंगे तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के, सदका तेरा। बस एक फरमाइश जो रह गई थी वो पूरी कर दूं हुजूर के शजरे के हवाले से। मुफ्ती साहब क़िबला ने कह दिया था, ऑपरेटर साहब इसने गले का जो किया है मैं क्या बताऊं आपको, लेकिन आप इसको ऐसा कर दो जैसे मोहम्मद अली भाई के नंबर पे आपको इसे करना है। अब नंबर ही नहीं कहा गया है, थोड़ा इसे आवाज दे दो, मुझे हुजूर का शजरा पढ़ना। बोल दें जरा सुभान अल्लाह। थक गए आप लोग? नहीं ना? कमेटी वाले किधर हैं? नहीं, ये बैग डाल के पक्के कमेटी वाले लग रहे हैं। ठीक है ना, सारे ये बैठे बैठे। ठीक है, तो बोले जरा सुभान अल्लाह। मैं तुम्हें देख के शजरा पढ़ूंगा, तुम्हें देख के बोलो जरा सुभान अल्लाह। अब जरा कमेटी वाले थके हुए हैं ना, जलसा बहुत दिनों में जाके तैयार होता है। आप तो खाना खा के सीधे आ गए ना, अब जोर से आप बोलो सुभान अल्लाह। सामने वाले जो डिस्प्ले है ना ये अच्छी हो जाए, बोले जरा। एक बात बता दूं मैं आपको, जब मेरा हाथ का इशारा हो ना तो समझ जाना मौलवी थक गया है, सांस लेना चाह रहा है। तो उस टाइम में आपको सुभान अल्लाह क्या कहना है और कितनी जोर से कहेंगे। हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ आप सुभान अल्लाह कहोगे ना तो मैं आपकी सुभान अल्लाह की आड़ में सांस ले लूंगा। सब बात ठीक रहती है, अल्लाह राजी होगा, आपको नेकियां मिलेंगी और कर्म करेगा तो फिर मुझे भी मिल सकती है ना। मैं आपसे कहलवा रहा हूँ, मगर है सब उसी की तौफीक से। मगर आप सुभान अल्लाह कहना ना भूल जाना, कभी मौलवी सांस लेना भूल जाए। अभी सावन गुजरा है, ठीक है ना, बड़े मामलात खराब। आप तो नहीं थके ना? बोल मेरे बच्चे सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाँ जी, ऐसी आवाज रहनी चाहिए, डंडी ना मारना। मैं नमाज जनाजा नहीं पढ़ा रहा हूँ कि तकबीर पूरी करके हटूंगा, शजरा पढ़ रहा हूँ, साथ छोड़ोगे मैं भी छोड़ के निकल लूंगा इधर से। ठीक बोले आप, क्या बात है, और जोर से सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, ऐसी साथ दियो, बहुत अच्छे लोग हैं ये, तुम्हारे लिए बहुत तैयार है। हाँ, बरेली के लोग नहीं है, मैंने पहले कहा बरेली में तो बकलूल भी रहते हैं, ये बरेली के अहमद रजा को मानने वाले लोग हैं, ठीक है ना। फिर बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे सालिक, सालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम हैं, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब हैं, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह हैं, अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आलिम नबी फाजिल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती
नईमुद्दीन साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल अली मद्दाह खैरुल अनाम शायर अहले सुन्नत जनाब मुहतरम नूर मुजस्सम साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल अली नक़ीब जलसा जनाब ग़ुलाम नबी साहिब क़िबला महफिल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज़ बच्चों, वो जुमला ए खामोश हो जाओ ना। सामईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई अब अंदर आने की कोई कोशिश ना करो, अंदर बिल्कुल जगह नहीं है। जो जहां है बस वहीं पे खड़े हो जाए, अंदर की जगह बिल्कुल मुकम्मल है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, कुल रुखा शहज़ादे कुलगू क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरी नारे, या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मीज़नम, बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसूनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें सारे लोग उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामईन, मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ अरकान कमेटी, बानियाने जलसा और उर्से मखदूमी के उन तमाम कारकुरान को जिन्होंने अनथक और बेहिसाब मेहनतें कोशिशें करके इस महफिल को इस मकाम तक पहुँचाया कि हमें और आपको अल्लाह और उसके रसूल की बातें करने का मौका मिल रहा है। मौला करीम तमाम अरकान कमेटी, बानियाने जलसा और तमाम ही आशिकाने औलिया को दिन दूनी रात चौगनी तरक्कियाँ अता फरमाए और मौला करीम इस महफिल को हम सब के लिए ज़रिए निजात बनाए। मिंबर रसूल पर मुल्क व मिल्लत की मशहूर और नुमाया शख्सियतें जलवगर हैं, जिनमें सर फहरिस्त हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नईमुद्दीन साहिब क़िबला, जो हमारे एदादिया यानी शुरू की जमातों के भी साथी हैं और तखस्सुस के भी साथी हैं। यूँ समझें कि मदरसे में आगाज़ भी इन्हीं के साथ हुआ था और मदरसे में अंजाम भी इन्हीं के साथ पहुँचा है। ये निहायत नेक और शरीफ तबीयत सूफ़ी मिजाज शख्सियत हैं। अल्लाह इनकी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। माशाअल्लाह, आप उन्हीं के बगल में बैठे हुए देख रहे हैं हिंदुस्तान का वो अजीम लहजा
जिसकी आवाज़ की मिठास ने दुनिया भर के नौजवानों के दिलों में अपनी जगह बना रखी है। मैंने भी इनको जब पहली मर्तबा सुना था, दर्द सहकर भी तेरा नाम लिए जाते हैं, बहुत खूबसूरत लगा था। और उसके बाद आज तक मैं इनको सुनता आ रहा हूँ। बहुत अच्छा पढ़ते हैं, इन्होंने 2 घंटे लगभग पढ़ाए है ना। बहुत दिन के बाद शायद इतनी देर तक इन्होंने पढ़ाया। मैं डर रहा हूँ कि मुझे कितनी देर बोलना है, लेकिन मुझे खुशखबरी ये दे थी गई थी तो जलसा 1 बजे तक चलने की इजाजत है ना, ये इजाजत मिल गई है। तो मैं कोशिश करूंगा। मेरे बाद आपको मोहम्मद अली भाई को सुनना है। तो मेरा नईम भाई ये भी एक मसला है कि लोग शायरों से जैसे फरमाइश करते हैं ना, तो हमसे तकरीर की भी फरमाइश लोग कर देते हैं कि जी वो वाली बात जरूर कह देना, वो वाली बात जरूर कह देना। और कहीं पहुंच जाएं, उसके पहुंचने से पहले फोन आता कि शजरा जरूर पढ़ देना। फिर दिल में आता खाली शजरा ही पढ़ें और निकल लें। क्या राय है? थके नहीं है ना आप लोग? नहीं थके ना? मुझे मालूम है इतनी बड़ी जो महफिल दिख रही है ना, ये सारे मजबूत लोग बैठे हैं। आप क्या हैं ये आप बताएंगे, लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि मैं बहुत पक्का बरेलवी हूं। मैं साफ बता दूं, पहले आपने मुझे बुलाया है, सुनने के लिए बुलाया है, तो मैं आला हजरत का नौकर हूं, ठीक है ना। मैं पहले अपना अकीदा बयान कर दूं। उम्मीद है यहाँ जितने बैठे सारे ही आला हजरत वाले। नारा लगाया था भाई नूर मोहम्मद मुजस्सम साहिब क़िबला ने, ठीक है ना। तो मुझे लग गया था कि ठीक है पक्के पक्के लोगों में आए, वरना डर मुझे वहां भी नहीं लगता जहां कच्चे पक्के होते। मसला वहां भी कोई नहीं है अपना। क्यों कि हमने आला हजरत के दर की खाक अपने सर का ताज बना रखी है, इसलिए हम कभी डरते ही नहीं है किसी भी मसले पर। मसला के आला हजरत ही मसला के हक है, ये फुल एंड फाइनल। अब अगर कोई ना माने, अपने बाप का कुछ जाता नहीं, कोई मान ले तो अपने खाते में कुछ आता नहीं, ठीक है। अपना काम जो ये कुर्सी मिली है ना, ये कुर्सी यहाँ पे मूंड बनाने के लिए नहीं, मनोरंजन के लिए नहीं, ये कुर्सी इसलिए दी गई है कि हम सच को सच कहें और झूठ को झूठ कहें, ठीक है ना। मैंने अपना अकीदा वाज़े कर दिया है। अब आप अपने अकीदे की सच्चाई और सबूत के तौर पे मेरा साथ दें। मैं एक बात कहूं तो मुझे अंदाजा हो जाएगा। मैं एक शेर पढ़ता हूं, अगर आप साथ पढ़ेंगे तो मुझे लगेगा आप भी पक्के बरेलवी हैं, वरना नहीं होंगे तो इंशाअल्लाह कभी फुर्सत में मिलेंगे तो बन जाएंगे। टेंशन तो नहीं है ना कोई? 1 बजने में अभी बहुत मिनट बाकी है, ठीक है ना। जब पुलिस का टाइम होगा तभी मोहम्मद अली भाई का टाइम, मेरा टाइम तो परमिशन में। खैरियत है सारे लोग? शुक्र परवरदिगार का, उसने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है। मुंह देख लेना करवट करवट अपनी अपनी। मैंने बात कह दी है, मुझे जो अंदाजा लगाना था। शुक्र रब का, उसने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है और आला हजरत जैसा इमाम हमारे हिस्से में अता फरमाया है। ये क्लियर है। एहसान है रब का कि आला हजरत हमें मिले, इसलिए कि आला हजरत को हम सिर्फ इसलिए नहीं मानते कि वो नकी अली की गद्दी के वारिस है, रजा अली की खानकाह के सज्जादा नशीन है। हम आला हजरत को इसलिए मानते हैं कि वो सुन्नियों के अकीदे के मुहाफिज और रखवाले हैं। ये क्लियर है, ठीक है ना जी। और ये आला हजरत ही का करम है कि सुन्नी हर वली को मानते हैं, साथ में मौला अली को मानते हैं, और सिर्फ हैदर कर्रार को नहीं, मुस्तफा के चारों यार को मानते हैं। इस पे कौन नहीं बोला? मुझे नहीं लगता वो जलसे में आया बैठा है। मैंने हुजूर के 4 यारों की बात की। अगर इस पे भी कलेजा फट रहा हो ना, तो फिर मौलवी को ना कोसना, अपने जाके लुक में चेक करना, हलाल के खा के बैठा था कि हराम के खा के बैठा। मैं
मैं हुजूर के चार यारों की बात करता हूँ, सिर्फ हैदर कर्रार को नहीं, मुस्तफा के हर यार को मानते हैं। और आला हजरत ने ये नजरिया हमें दिया है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह, है ना। शुक्र है हम ही मौलाई, क्लियर नूर भाई, हम ही मौलाई हैं। और जो सिर्फ मौला अली को मानता वो मौलाई नहीं, मवाली है। क्या है? बोलो आप भी यार, लगे ना सुन्नियों में बैठ के। कौन है हम ही मौलाई हैं, इसलिए कि हम सिर्फ मौला अली को नहीं मानते, हम उसको भी मानते जो मौला अली को प्यार से देखता रहा है। और चार यारों में प्यार कितना, मैं तो डंके की चोट पे कहता हूँ। हजरत अली आए, अबू बकर सिद्दीक मुस्कुरा के कहते हैं अली मुबारक हो। कहा क्यों? कहा कि आज हुजूर ने नहीं कहा कि जन्नत का टिकट मेरा अली बांटे। बोले यार जरा सुभान अल्लाह, कि जन्नत का टिकट अली बांटे। हजरत अली मुस्कुरा के कहते हैं फिर तो अबू बकर आपको भी मुबारक हो। कहा क्यों? कहा खुशखबरी मुझे ही नहीं आपको भी तो है। कहा क्या? हाँ जन्नत का टिकट मुझे बांटने का हुक्म है, लेकिन आका ने यह भी तो कहा था ना अली, जन्नत का टिकट उसी को देना जिसके सीने में अबू बकर का प्यार हो। याद रखिएगा जो मैं बात कर रहा हूं। आज एक बुखार चढ़ा है, बुखार चढ़ा है, कुछ बरसाती मेंढक पैदा हो गए, क्योंकि भी मुहर्रम और चेलम का महीना है। हम वो हुसैनी नहीं जो 10 दिन अली अली करें, हम वो हुसैनी है जो 365 दिन अली अली करते हैं। और हर बरेलवी कहता है क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की। समझ में आए तो फिर बोले और ना आए तो फिर निकल लें, ताकि अच्छों को बैठने का मौका मिल जाए। क्या आवाज आती है? क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। हम 365 दिन अली अली करने वाले लोग, हम महीने के कुछ खास दिन अली के लिए नहीं रखते। हम कहते हैं हमारे 365 दिन पे अली का एहसान है। हमारे 5 वक्त की जो हम नमाजें अदा कर रहे हैं, उन अदाओं पे करबला वालों का एहसान है। हम सिर्फ 10 दिन के हुसैनी नहीं, हम 365 दिन के हुसैनी। इसलिए हम न घुंघरू बांधे, न हम जूतियां उतारें, न हम सीने पीट के अली अली करें, हम तो सीना खोल के अली अली करने वाले लोग। ठीक है ना? हम चारों को मानते। तो ये कुछ बीमारियां आ गई हैं मेरे भाई, ना पड़े। ये मत सोचे कि मैं बरेलवी बंदा बैठ के बोल रहा हूं, ये सोच के ना सुने। ये सुने कि कोई बंदा हमसे अच्छी और दोनों बुरी दोनों बातें रखता है। हमें किस पे अमल करना है ये फैसला आपको करना है, ये फैसला आपको करना। आग लगा दी जाती है जी। और कव्वाल जिनको वुजू करने का तरीका नहीं आता है, एक की दाढ़ी पूरी नहीं होती, कह रहा दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर है। ये चल रहा है ना। मैं पहली मुबारकबाद तो इस बात पे पेश कर चुका हूं कि आपने उर्स मनाया, और दूसरी मुबारकबाद इस बात पे पेश करता हूं कमेटी वालों, आपने उर्स के मौके पे नचनिया नहीं बुलाई, हुजूर के नाम की महफिल सजाई। इंशाअल्लाह इसके जरिए दीन पहुंचेगा घर घर। जितने बैठे उन तक तो कम से कम हक बात पहुंचेगी। तवज्जो है सारे लोगों की? मैं क्या कह रहा था? वो बुलाए जाते हैं, मौलवी के नजराने पे झगड़ा, मौलवी के इनाम पे झगड़ा, मौलवी की तनख्वाह पे झगड़ा, और वो जो शराब पी के दाढ़ी मुंडा के 3.5 लाख लेके बैठता है, उस पे किसी को झगड़ा नहीं, उस पे कोई बोलने वाला नहीं। और वो दीन भी बिगाड़ के जा रहा, ईमान भी बिगाड़ के जा रहा। कह रहा तमातम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर। मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ फरमा, पूछो क्या ये अहले सुन्नत के अकीदे के खिलाफ है कि नहीं? बोलो है कि नहीं ये खिलाफ? पहला नंबर किसका? हजरते, क्या बात है माशाअल्लाह, हजरते। दूसरा सलामत रहे, दूसरा, तीसरा,
चौथा मौला मौला। आवाज कम निकल रही है आपकी, मैं माइक हटा के बोलूं मौला मौला। चौथा नंबर मौला। ये अहले सुन्नत का अकीदा है, ये अहले सुन्नत का अकीदा। तो ये आग लगा दी जाती है, ओ जी उनका नंबर काट के इनका लगा दिया। मैं कहता हूं किसमें हिम्मत है जो अली से कुछ छीन सके? है हिम्मत किसी में? है हिम्मत? है हिम्मत? अच्छा पूरा गांव मिलकर इमाम साहब से 10 रुपए छीन लेगा तुम्हारा? बोलो, ये बोलो ना यार। मुफ्ती साहब से 10 रुपए कोई छीन लेगा? जब पूरा गांव मिलकर मुफ्ती साहब से कुछ छीन नहीं सकता तो फिर अली तो अली है। अली से हक कौन छीन सकता है? और रह गई तेरी बकवास की बात, तो वो तेरा अली होगा जो कमजोर होगा। हमारा अली तो इतना ताकतवर है, अगर उंगली उठा दे तो बाबे खैबर को उड़ा के हवा में फेंक देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे हैदरी, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये बिला वजह की बकवास की जाती है, सुन्नियों को उठाया जा रहा है। जिस मसले पे 1300 साल झगड़ा ही नहीं हुआ वो लाके खड़े कर दिए गए और इसको सुन्नियत का नाम दे रहे हैं, इसको जन्नती होने का नाम दिया जा रहा है। खुदा की कसम खा के कहता हूं, अल्लाह की इज्जत की कसम, अंबिया के बाद अगर कोई अफजल है तो अबू बकर सिद्दीक की जात है। यह ऐलान हर मस्जिद से हर जुमे को किया जाता है। अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्ताक़ीक़ अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक व अला नातिक़ बिस्सिद्क़ वस्सवाब अमीरुल मोमिनीन उमर इब्नुल ख़त्ताब व अला कामिलिल हया वल ईक़ान अमीरुल मोमिनीन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान। ये हर जुमे को ऐलान किया जाता है। राफ़ज़ियों के कलेजे फट जाते हैं, वो सोचते हैं ये 3 नाम पहले कैसे आ रखे हैं, इन नामों को निकाला जाए। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, जब तक जमीन पर आला हजरत के मानने वाले रखेंगे तब तक आला हजरत के मानने वाले पहला नंबर अबू बकर सिद्दीक का बताते रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओ भाई याद रखिएगा, पहला नंबर किसका? बोलो बोलो। कह रहे जी हक छीना है। मैं कहता हूं सुन, एक बात बताइए, मुफ्ती नईम साहब मेरे साथी हैं, मैं इनका साथी हूं। मैं गलती करूं तो इन पे इल्जाम नहीं आएगा, ये गलती करें तो मुझ पे नहीं आएगा। लेकिन हम में से कोई भी गलती करे तो जिम्मेदार कौन होगा? उस्ताद। कहते हैं अच्छा ये पढ़ के आए हो तुम? कही जाती है ना ये बात। कोई बच्चा मदरसे का गलती कर दे तो मोहल्ले वाले कहते हैं अच्छा ये पढ़ा रहे हैं तुम्हारे उस्ताद। ये बात कहते हो कि नहीं कहते हो? अब जो लोग ये कहते हैं कि अबू बकर सिद्दीक ने हक मारा, हजरत उमर ने हक मारा, क्या बताओ उनकी ये बात हुजूर की दरसगाह तक नहीं जाती? इसलिए कि अबू बकर वो हैं जिन्हें मुस्तफा ने संवारा है, उमर वो हैं जिनकी तरबियत हुजूर ने की। अगर आज का शागिर्द खता करे जिम्मेदार उस्ताद होता है। आप कहते हो माज़ अल्लाह गलती हजरत अबू बकर की है, तो जिम्मेदारी किधर गई? बोलो, हुजूर की दरसगाह तक जाती है कि नहीं? जाती है कि नहीं? और तुम्हें झलक दिखाऊं, ये खन्नास क्या जाने उनकी दरसगाह के सवारे हुए कैसे होते हैं। जिस दिन अबू बकर सिद्दीक के बाद हजरत उमर फारूक आज़म मसनद खिलाफत पे बैठे हैं, उसी दिन बकरी वही खड़ी थी जहां पे शेर खड़ा था। शेर बकरी को देखती थी, बकरी गर्दन झुका के नहीं डर रही थी, बल्कि शेर को मुस्कुरा के देख के कहती थी हिम्मत है तो घूर के दिखा। शेर भी देख के कहता था क्या बताऊं, कुर्सी पे उमर बैठ गया है, अब जरूरत नहीं है कोई किसी का हक मार ले। खुदा की कसम ये मेरे नबी की दरसगाह है। अगर उमर को आदिल बना दे आका तो शेर में ताकत नहीं है जो बकरी को घूर के देख ले। बता अगर जानवरों के अंदर उमर के फैसले की ये दहशत है तो जमीन पे उमर के फैसले का झंडा कैसे लहराता हो। अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर। इन फितनों को अपनी बिरादरी में आने मत देना, अपनी नस्लों में मत आने देना, वरना तबाह हो जाओगी। क्या हुजूर की हदीस नहीं, आका ने नहीं फरमाया था
अबू बकर एक जमात, उमर अली एक जमात ऐसी होगी कि जो तेरी मोहब्बत में जहन्नमी हो जाएगी, और एक ऐसी होगी जो तेरी अदावत में हो जाएगी। यानी कुछ तुझे इतना चाहेंगे कि फिर वो किसी को नहीं चाहेंगे। क्या ये आग नहीं लगाई गई? ये तबाह करने के रास्ते नहीं? और मेरे भाई निकले इनसे। और याद रखिएगा, मैं आपको एक बात बता दूं, घर किससे बनवाते हैं हम लोग? अगर अल्लाह ने थोड़ा सा पैसा दे दिया या थोड़ा सा मतलब ये कि जेब में तने चने भुन गए ना थोड़े से, कहते हैं कि अच्छा कारीगर लाऊंगा, है? दीवारें सोल में लगवाते हो कि आड़ी तिरछी? बोलो। अच्छा, यहाँ काम क्या करते हैं नौजवान? ठेकेदार लोग हैं। जरी का काम होगा, क्योंकि बरेली शरीफ के अंदर ज्यादातर कपड़े भी खूबसूरत किए जाते हैं और दिल भी खूबसूरत किए जाते हैं। ये दोनों काम बरेली के। और जो फूट जाती है तो उनकी आंखें भी ठीक की जाती हैं, और ज्यादा पगला जाते हैं तो फिर दिमाग भी यहीं ठीक होता है। पागल खाना भी है ना, सब कुछ है ना, क्योंकि आला हज़रत की नगरी है। ठीक है, मैं थोड़ी सी बात कर लूं, आपसे समझाना चाहता हूं। बच्चे खास करके ध्यान दे मेरी बात पे, इसलिए कि जो पौधे छोटे होते हैं ना, उनको आसानी से सीधा किया जा सकता है, और जब दरख्त बन जाते हैं या मोटे हो जाते हैं, झुक गए ना, तो हम नहीं मानेंगे। वो मर तो जाते हैं लेकिन सुधरते। बस एक उम्मीद अल्लाह की रहमत पर रख के बैठते भाई, सिर्फ 1% अल्लाह की रहमत को उम्मीद करते हुए फिर भी कोशिश करते ताकि लोग मान जाएं। अपने अब्बा का कुछ नहीं जा रहा है, सीधी सी बात ये, लकुम दीनुकुम वलिय दीन है जी। कब्र मेरी अपनी है और आपकी अपनी है। आपको अपनी कब्र में लेटना, मुझे मेरी में लेटना। मैं आपकी कब्र में नहीं आऊंगा और आप मेरी कब्र में नहीं आएंगे, ठीक है ना? दीवार कैसे मिस्त्री से बनवाते हो? अच्छे से कि कच्चे से? बोलो। पेंट कैसे कारीगर से कराते हो? बोलो यार। बेड कैसे कारीगर से बनवाते हो? और बैठक का फर्नीचर हो तो और अच्छे से, कि 4 लोग और देखेंगे। यार एक बात बताओ, अगर दीवार अच्छे राज मिस्त्री से बनवाते हो और फर्नीचर अच्छे कारीगर से बनवाते हो, तो फिर दीन किसी जाहिल से क्यों सीखते हो? दीन तो फिर दीन वाले से सीखना चाहिए ना। और दीन वाला कौन है? मुफ्ती साहब से पूछिए। मैं आसान और सलेस अंदाज में बात करता हूँ। हुजूर ने फरमाया उलमा मेरे वारिस हैं। जब उलमा हुजूर के वारिस हैं तो फिर उलमा दीन बताएंगे ना, ना के जाहिल। तो हम दीन आलिम से सीखे ना के जाहिल से। और जब इतने फितने खड़े हो जाएं, हर कोई अपनी सीख सीधी करने में लगाओ, तो फिर चक्कर में न पड़िए। फिर उधर मुंह करिए, जो हक कहता हुआ, हक पे चलता हुआ, हक के साथ दुनिया से गया, ताकि हर फितने से बच सको। आप कहेंगे ऐसा कौन है? तो मैं कहता हूं चल बरेली 6 किलोमीटर दूर है, आला हजरत की चौखट यहां से, वहां चल, वहां बैठ के मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो, के रस्ते में है जा बजा थाने वाले। तो फिर अगर हमें दीन समझना है तो आला हजरत से समझो, है ना? ऊंचे ऊंचे हजरतों को, है ना? अभी नूर मुजस्सम भाई ने पढ़ा ना, छोटे छोटे हजरतों को जाने क्या तकलीफ है। ऊंचे ऊंचे हजरतों ने आला हजरत कह दिया, छोटे छोटे हजरतों को जाने क्या तकलीफ है। और शुक्र अदा करो तुम आला हजरत के पड़ोस में रहते हो, ये बहुत बड़ा एहसान है। अगर रहते ना कलियर में और वहां से बरेली आते, औकात पता चल जाती। यहाँ तो जब मुंह उठाया तब आला हजरत की चौखट पे। ये नसीब है अपना अपना। तो दीन किससे सीखना है? बोलो। आला हजरत से ना। तो दीन कौन बताएगा? जो हुजूर के वारिस हैं। और माफ कीजिएगा, मसला बड़ा खराब है, उर्से मखदूम है, बुजुर्गों की बारगाह है, शुक्र है हम वलियों को मानने वाले लोग हैं। किनको मानते हैं हम? वक्त कम है, बड़ी तेजी से अपनी बातें समझाना चाहता हूँ। फरमाइश मेरे पास हैं, एक आपकी भी और एक साहब ने और भी मैसेज डाला था एक वाकये के लिए। मैं बस चाहता हूँ आज मौका मिला और आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो इसमें बात कह जाऊँ। वाकया तो फिर भी मोबाइल पे सुन लोगे आप, कह दूं आपसे बुरा ना लगे तो। कड़वी तो नहीं लग रही है बात? लगे तो शौक से लगे। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। सीधी सी बात है। दीन किससे सीखेंगे हम? आलिम से। और सबसे बड़ा आलिम कौन है सदी का? डट के बोलो यार, कौन है? आला हजरत। लोग उन्हें वली बताए घूमते जिन्हें इस्तिंजा करना नहीं आता है। तो हमारा तो मौल भी इतना पक्का है जिसने कंजुल ईमान दिया है, आशिक इतना पक्का है जिसने हदायत बख्शिश दी है।
हम क्यों डर के बात करें यार, हम क्यों डर के बात करें? जिसने अत्तौलतुल मक्की अता की है, जिसने फतावे रज़विया देकर मुफ्तियों के कद ऊंचे कर दिए गए, उसी जात को आला हजरत अहमद रजा कहा। तो डर के बात क्यों करनी है? किससे सीखेंगे दीन? एक मसला और है, एक मसला और है। मैं अक्सर फंस जाता हूँ। मैंने कहा ये उर्स किन का ये मस्जिद में जो मज़ार है ना इन्हीं का है। मैंने कहा इनका मस्जिद में मज़ार क्यों? तबीयत खुश कर दी उस जवान ने मुझे बताया कि ये जो लेटे हैं ना यहाँ पे, इन्होंने ही ये जगह मस्जिद के लिए दी थी, है ना? ऐसे ही अल्लाह उनकी कब्र पर रहमतों को कुरान की बारिश भाई। तो अल्लाह उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपने एहसान का हक अदा कर दिया है ना। वो अल्लाह अल्लाह करने के लिए जगह दे करके गए हैं, आपने उन्हीं के नाम की महफिल सजा रखी है, उन्हीं के इसाले सवाब के लिए। खुदा आपको सलामत रखे। तो दीन किससे सीखना है? आलिम से। मसला क्या है? माफ कीजिएगा, देखो मैंने पहले कह दिया, मुझे किसी खानका से जोड़ के ना सुने आप, इंसाफ के साथ सुने। एक बात जो कही जाती है ना कि मौलवियों की और वलियों की कभी बनी नहीं। हाँ, मौलवियों की बनती नहीं। क्यों? मौलवियों की लाइन अलग है और वलियों की अलग है। एक तो गधा मुझसे कह रहा था आला हजरत वली नहीं। मैंने कहा फिर क्यों? कब? वो तो मौलाना थे। ये मैं आपको एक उसूल बताऊं, 100% ये तमाम जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं, मुफ्ती साहब किबला बैठे हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, वली वही होगा जो आलिम होगा, जो आलिम नहीं वो वली हो ही नहीं सकता है। ये कमरे में बैठ के बात नहीं कही है, ये मैंने ऑन द रिकॉर्ड कही है, ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूँ। ये अलग बात है, अल्लाह विलायत बाद में देता है, इल्म पहले देता है। ये अलग बात है, वो इल्म या तो कसबी होता है या अताई होता है, लेकिन खुदा जिसे विलायत देता है उसे इल्म जरूर देता है। मुंबई गए हो? नहीं, खुदा ले जाए तो मखदूम माहिनी की चौखट पे जाना, आपको पता लगेगा कितनी बड़ी बात है। बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग हैं सरकार मखदूम माहिनी। आप छोटे से थे, यतीम थे, माँ के पास एक ही लाल था। माँ अपने बेटे को देख के जी रही है, बेटा माँ को देख के जी रहा है। ये माँ की कुर्बानियां होती हैं। अल्लाह एक बेटा दे दे ना तो माँ फिर दूसरा निकाह नहीं करती है। अक्सर मैंने देखा, नहीं भाई, माएँ दूसरा निकाह इसलिए नहीं करती हैं कि कहीं मेरे बेटे की जिंदगी में दुख ना आ जाए। मिलते हम लोग से ऐसे लोग, कोई कहता दुआ कर दे, एक ही बेटा ये बड़ा हो जाए, इसके सहारे जी रही हूँ, इसके सहारे जी रही हूँ। मैं बेटों से गुजारिश करूंगा खुदा के वास्ते, अगर बाप नहीं है और माँ ने पाला है ना तो उसके पैर की जूती बन के पूरी जिंदगी गुजारना। अगर पैर की जूती बन के भी जिंदगी गुजार दोगे ना, उसके 1 साल की परवरिश का हक अदा नहीं कर सकते हो। खुदा की कसम, माओ से पूछो लालों को किस दर्द के साथ पाला करती है। आज मैं मुजाबिरों से भी कहना चाहता हूँ, खानकाह के उन जिम्मेदार लोगों से भी कहना चाहता हूँ जिनकी खानकाहों में माँ बाप की अजमत के लिए 2 लफ्ज नहीं होते हैं और 40-40 जुम्मेरात मज़ारों पे बुला करके झाड़ू लगवाई जाती है। खुदा की कसम, माँ बाप को छोड़ करके तो खुदाए पाक राजी नहीं होता है, फिर मज़ार वाला कैसे राजी हो सकता है? हम तो इतना जानते हैं, जिससे माँ बाप राजी होते हैं उससे रसूल पाक राजी होते हैं, और जिससे रसूल पाक राजी होते हैं उसी से पैदा करने वाला खुदाए पाक राजी हुआ करता है। ये फैसले भी तो कभी कभी किया करो। कह रहा पेट में दर्द है तो कह रहा 40 जुम्मेरात अगरबत्ती जला दे। ठीक है जी, मैं बाजारों का मुनकिर नहीं हूँ, लेकिन ये भी तो कहे कि 40 बार माँ से कह के दुआ करा ले, 40 बार माँ के पैर दबा दे। कसम खा के कहता हूँ, वो जो झोली होती है ना उनकी, जब उठती है ना तो फिर रहमत ये नहीं देखती इसके हाथ में गोबर लगाए कि मिट्टी लगी है कि क्या लगा है। इधर हाथ उठते हैं, उधर मकबूलियत की जमानत अर्शों से उतार दी जाती है। जहां लेनी थी दुआ वहां ली नहीं। मुझे तो बड़ा अजीब सा लगता है। मैं कहता हूं भाई नारे ना लगाए, फलाने की आमद, ढुमाके की आमद, क्या भाई पहाड़ आ रहा है कोई? वो हम भी यार दीन के नौकर हैं। क्या रुतबे उसके बुलंद है जो ईमान बचा के कब्र तक ले गया यार। अभी कोई गारंटी, कभी कब्र की मंजिल पास कर ली हमने? नहीं ना, आज गुजर गए। नहीं, रूह निकलने की जो तकलीफ है वो झेल चुके।
नहीं ना, अभी तो सारी मुश्किल मंजिलें बाकी हैं। फिर जिंदाबाद किस चीज का यार, किस चीज का जिंदाबाद है? अभी तो खैर मनाएं अपनी अपनी और दुआएं मांगा करें। अल्लाह जब भी मौत दे ईमान के साथ मौत अता फरमाए। ये दुआएं सबसे ज्यादा अहम होती हैं, ये दुआएं मांगा करें। तो मखदूम मागबी की आप जिंदगी देख के छोटे कहते हैं अम्मी जी मैं पढ़ना चाहता हूँ। माने का बेटे इकलौता सहारा है, तू चला जाएगा मेरा दिल नहीं लगेगा। तुझे पता है ना, थोड़ी देर के लिए गली में चला जाता है, मैं परेशान हो जाती हूँ, तुझे दौड़ निकल जाती हूँ तुझे ढूंढने के लिए। तू चला जाएगा, तेरे बगैर कैसे रहूंगी? रो के कहते माँ मैं इल्म के बगैर नहीं रह सकता, माँ कहती मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती। इसी दोनों की है। वो कहते माँ मैं इल्म के बगैर नहीं रह सकता, तो माँ कहती मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती। बहुत रोए तो माँ ने कहा बेटे फैसला कर, इल्म चाहिए कि माँ चाहिए? रो के बैठ गए, दामन पकड़ लिया, कहने लगे माँ तूने पाला है, मुझे तू चाहिए। लेकिन बेकरार थे। माँ ने कहा रो क्यों रखा? माँ इल्म के बगैर गुजारा नहीं होता है। माँ की झोली फैल गई। अल्लाह मेरे बेटे ने ना मेरे लिए अपनी सबसे पसंदीदा चीज छोड़ दी है। मालिक तेरे लिए तो कुछ बाईद नहीं है ना, तू मेरे बेटे की मुश्किलें आसान फरमा। माँ ने दुआएं कर दी। मखदूम मागमी समंदर के किनारे टहलने के लिए गए, एक पत्थर पे बैठ के रो रहे हैं। सामने से खूबसूरत बुजुर्ग नजर आए, उनका चेहरा देखा, देखते रह गए। करीब आके बुजुर्ग ने कहा बेटे क्यों रो रहे हो? कहा परदेसी जाइए, आपको क्या मतलब है? मैं अपने दुख में रो रहा हूँ। कहा बेटे बताओ तो सही, मैं तुम्हारे काम आ सकता हूँ? कहा कौन किसके काम आ सकता है? मेरी मजबूरी ऐसी है कोई काम नहीं आएगा। कहा बेटे बता तो सही क्या मजबूरी है? कहा मैं पढ़ना चाहता था, माँ ने परदेश जाने की इजाजत नहीं दी है। कहते फिर परेशान क्यों होते हो? कहा क्यों? कहा अगर इजाजत दो तो रोज यही दरसगाह लग जाया करेगी, यहीं बैठ के इल्म हासिल कर लिया करना। कहा पढ़ाएगा कौन? आने वाले ने कहा मैं आया करूंगा पढ़ाने के लिए, तुम आया करना पढ़ने के लिए। बच्चे ने कहा तुम हो कौन? कहा अगर ये राज ना बताओ तो मैं तुम्हें बता दूं। कहा कौन है आप? कहा मुझे खिज़र अलैहिस्सलाम कहा जाता है, खिज़र कहा जाता है। बेटे हम रोज आया करेंगे, लेकिन तुम ये राज किसी को बताना नहीं। रोज दोपहर वक्त में मखदूम पाक घर से चले जाते, माँ तलाश करती रह जाती। एक दिन माँ ने पूछ लिया बेटे रोज कहाँ चले जाते हो? मैं बड़ी परेशान रहती हूँ, तुम मुझे नहीं मिलते हो। आप खामोश हो जाते हैं, डर जाते हैं। अगर झूठ बोला तो माँ की नाफरमानी होगी, सच कह देता हूँ तो मखदूम माखनी सोच रहे हैं खिज़र आना बंद कर देंगे। अब करूँ तो क्या करूँ? माँ ने कहा बेटे सच बता कहाँ रहते हो? कामनी जी खिज़र पढ़ाने आते हैं, मैं उनसे पढ़ने जाता हूँ। माँ ने कहा बड़ी अच्छी बात है, आ मेरे सीने से लग जा। बेटे देख अब तुझे पाबंदी से पढ़ना है। चीख निकल गई मखदूम माखनी की, कामनी जी आज के बाद अब पढ़ाई का सिलसिला बंद हो जाएगा। कहा क्यों? कहा मखदूम कहते हैं मुझसे खिज़र ने वादा लिया था अगर राज खोल दोगे हम आना बंद कर देंगे। आज मैंने राज खोल दिया है, अम्मा अब किसी खिज़र को नहीं आना है, अब कोई नहीं आएगा पढ़ाने के लिए। अब तेरे बेटे की तालीम का सिलसिला रुक गया है। तारीख गवाह है, हजरत खिज़र ये कह करके फूट फूट के रोए गए। फिर रोते रोते उसी मकाम पे गए जहाँ पे खिज़र पढ़ाने आते हैं। क्या देखते हैं आज खिज़र बड़ी तेजी में आ रहे हैं, और यहाँ तक लोगों ने लिखा है कि जब वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं? हजरत मखदूम माखनी बाद में पहुंचे हैं, खिज़र अलैहिस्सलाम पहले आकर के बैठ गए हैं। हजरत मखदूम माखनी ने देखा, हजरत आप कैसे आए हो? आप कैसे आए हो? आपने तो कहा था कि अगर राज खोल दूंगा तो नहीं आओगे। कहा बेटे मैं पढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं अपने वादे पर कायम हूँ। कहा फिर क्यों आए हो? कहा मुझे रब ने भेजा है। कहा किस लिए? कहा खिज़र जा मेरे बंदे ने माँ की रजा के लिए अपनी महबूब चीज छोड़ दी है, जाके उसके सीने को इल्म से भर दे। मैंने कहा मालिक मैंने पढ़ाने से वादा किया था, मैं पढ़ाने नहीं जाऊंगा। रब ने फरमाया तुझे कौन भेजता है पढ़ाने के लिए? पढ़ाने के लिए नहीं, मेरे मखदूम को सीना बसीना अता करने के लिए जाना पड़ेगा। पता ये चला खुदा जब किसी को विलायत देता है या तो इल्म दरसगाह वाला देता है या इल्म बुजुर्गों के सीने वाला अता फरमा दिया। अजीब बुखार चढ़ा रखा है। हम साफ बात जानते हैं, वली वही होगा जो आलिम है, जो आलिम नहीं वो वली नहीं। ये मेरी बात नहीं, ये हुजूर की बात।
ये हुजूर के दीन की बात है। मैं कौन होता हूँ फैसला करने वाला? जैसे आप उम्मती हो ऐसा मैं उम्मती, जैसे आप बंदे हो मैं बंदा। लेकिन वो दीन बता रहा हूँ जिसे हमने आंखें बंद कर ली हैं, जिससे निकले और समझे दीन क्या क्या, और वली का मतलब समझने की कोशिश करें। वो कहने लगा आला हज़रत वली नहीं है। मैंने कहा क्यों? कहा कि वो सिर्फ मौलाना थे, उनकी कोई करामत नहीं है। मैंने कहा शरीयत पे पाबंद रहना ये सबसे बड़ी करामत होती है, ये सबसे बड़ी करामत है। वरना हमारे यहाँ वो आता है इतनी ऊंची टोपी लगा के, चोंच निकाल के, ऐसे डमरू घुमाता है, वो नोट बना देता है। वली है वो? डर क्यों रहे हो भाई? और वो बच्चों से कहता अगर पैसे नहीं दिए तो सुबह को सांप निकलेगा घर में, सारे ही दे देते है ना। तू उसे वली मान ले? हम एक डब्बे के अंदर से सांप निकाल देता हो, वली है वो? ओ भाई वो काम तो अजीब कर रहा है ना, रुमाल का कबूतर बना दिया उसने, फिर भी वली नहीं है ना। वली कौन है? वली कौन है? वली वो है जो हुकूमत की आंखों में आंखें डाल के ये कहते सुन मुस्तफा का दीन है, ये बदला नहीं जाएगा, जरूरत पड़ेगी तो हुकूमतें बदल दी जाए। जो मेरे मुफ्ती आजम के कलम से निकले सारे फतवों में वही फतवा नुमाया होगा। आज वली वो है जो दीन पे कायम है, वली वो है जो शरीयत को मजबूती से, सबसे बड़ी करामत उसकी है, सबसे बड़ी करामत है शरीयत को मजबूती से थामना। आला हज़रत ने कितनी मजबूती से थामा जानते हो? बुरा न लगे तो छेड़ दी थोड़ी सी, बर्दाश्त कर लेंगे। मैं किसी को दुख देना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं अगर कोई बहक गया है ना तो वो दिल अच्छे करे, अपना काम बताना, अमल की तौफीक देना ये खुदा का काम है। वक्त बड़ा कम है वरना मैं बात करता। आज खानकाहों में जाके देखो खामखाही चल रही है, खानकाहों इल्ला माशाअल्लाह खामखाही चल रही है। खानकाही निजाम दरम बरम, पैसे वाला पीर फोन कर दे मुरीद हुजूर दावत है तो कहते हैं अरे जनाब फोन क्यों किया, खाली खत डाल दे, हम तो चले आते क्योंकि हम हैं ही पैसों के गुलाम। और गरीब जूती तोड़ रहे हजरत पानी दम कर दे, वो टाइम नहीं है, ये दीन है। आज ये निजाम हमारे। आ तुझे बताऊं दिल कितना अहम होता, सरकार आला हजरत बोलो सुभान अल्लाह, ओ जोर से बोल दो यार, है ना। सरकार आला हज़रत को पढ़े, मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ फरमा, तमाम जिम्मेदारों की मौजूदगी में कह रहा हूँ मैं। आला हज़रत की बारगाह में एक छोटा बच्चा रहता था जो खाना वाना घर से लेके आया करता था। समझे जरा, समझे जरा, जबकि पठान है आला हज़रत बिरादरी के, क्या है? और पठान का गुस्सा नाक पे रहता है। किधर रहता है? नाक पे रहता। पठान अपने आगे किसी को गिनता नहीं है, ये फितरत है पठान की। कोई हो तो बिगड़ मत जाना, जब मौलवी कह गए आप तो हम किसी को तोलेंगे ही नहीं। क्यों नईम खान साहब, हमारे मुफ्ती साहब, तवज्जो है सारे लोगों की यार, मैं बात कर लूं थोड़ा सा, खुदा आपको सलामत रखे। मैं बात कर रहा हूँ आला हजरत, बच्चा खाना लाता था, खाना लाया, एक दिन लेट हो गया, थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मार तो दिया ना, ख्याल आया अहमद रजा इस बच्चे के थप्पड़ मारा है, अगर इसका हिसाब अल्लाह ने क़यामत में ले लिया ना तो फिर क्या बनेगा। आपने खाना नहीं खाया, फरमाया ज़फरुद्दीन जी हुजूर का तलाश करो, जो बच्चा खाना लाया था अभी किधर चला गया। जब बच्चों को थप्पड़ लगे ना तो कहीं कोना पकड़ के रोने लगते हैं, ये बच्चों की आदत होती है। किधर है बच्चों को तलाश किया गया, ज़फरुद्दीन जी तलाश करें, दौड़े दौड़े गए, कहीं पे नहीं मिला। कहा हुजूर नहीं मिला है, आप खाना खाने, कहा नहीं पहले उस बच्चे को लेकर के आओ जिसको मैंने थप्पड़ मार दिया है। कहा हुजूर खा लीजिए ना, सहरी में आएगा फिर खाना लेकर के, हुजूर फिर बात हो जाएगी। कहा नहीं खाना बाद में खाया जाएगा, पहले बच्चे से बात फाइनल की जाएगी। सहरी में जब वही बच्चा खाना लेकर के आया, आला हजरत कौन है देखो तो सही, तारीख पढ़ो तो सही। आपकी फतावे रज़विया का खुतबा पढ़ने में बड़े अच्छे अच्छों का बुखार उतर जाया करता
देता है। आला हजरत की फतावे रज़विया का खुतबा बड़े अच्छे अच्छों के नशे उतार देता है। उन आला हजरत की बात कर रहा हूँ। जब शहरी में बच्चा खाना लेकर के आया, सरकार आला हजरत ने बच्चे को करीब बुलाया, कहा बेटे कहा करीब आओ। कहा जी हजरत का मैंने कल थप्पड़ मार दिया था।